नाज़रीन, यूं तो मौसम सरमा है और दर्जा हरारत कुछ कम हुआ है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग इस वक्त मौसम सरमा को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो सियासी दर्जा हरारत है वो हमें बढ़ता नजर आ रहा है। और मुल्तान में पीडीएम के जलसे के बाद तो इस सियासी दर्जा हरारत में कुछ ज्यादा ही उरूज देखने में आ रहा है। हमने देखा कि एक तरफ हुकूमत बारहा कोरोना से बचाव और कोरोना के खतरे से आगाह कर रही है, लेकिन पीडीएम जो है वो किसी तौर भी इसे मानने को तैयार नहीं है। किसी भी तरह के हथकंडे, किसी भी तरह की रुकावटें, किसी भी तरह के डर और खौफ में ना आकर पीडीएम बार बार यह ऐलान कर रही है कि मुल्तान का जलसा हर सूरत होगा। दूसरी तरफ वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। वजीर आजम इमरान खान कोरोना से उसकी नुकसानात के बारे में आगाह कर रहे हैं। जो वजीर और मुशीर है वो बता रहे हैं कि जल्द से जुलूस ना किए जाए, लेकिन पीडीएम किसी भी तौर के ऊपर मानने को तैयार नजर नहीं आती है। पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी है, क्रैकडाउन हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जियाले थे वो ग्राउंड में पहुंचे, रुकावटें तोड़ी, कंटेनर्स लगे हुए हैं, भारी नफरी तैनात कर दी गई है और हुकूमत ने जो इंतजामिया है उसने किसी तौर पर भी जलसे की इजाजत ना देने का फैसला कर लिया है। आज वजीर जो सेहत पंजाब है यास्मीन राशिद साहिबा, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। अगर हम अपने एसओपीज पे कंप्लायंस नहीं करेंगे और एसओपीज जो हैं उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिचुएशन इस तरह की डेवलप हो सकती है कि खुदा न खास्ता कल हमें मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े। वजीर सेहत पंजाब ने मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया दिया है कि अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो खुदा न खास्ता कहीं मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े। लेकिन ये तमाम तर बातें, तमाम तर फिगर्स कोविड के हवाले से ऑपोजिशन इसको मानने को कतन तैयार नहीं है और वो कहते हैं कि हर सूरत ये जलसा होकर रहेगा। राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं, आइए दिखाते हैं। कमिश्नर मुल्तान से ये कहना चाहता हूं, तुम सिविल ऑफिसर बनो, तुम इमरान खान के गुलाम ना बनो। मैं तमाम अदारों से और पुलिस के ऑफिसर से, पुलिस के नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि आप इस इमरान खान के अंधे इंतकाम, इसके तकब्बर और इसकी नफरत का हिस्सा ना बने। ये तो थे राना सनाउल्लाह के ख्यालात और कुछ इसी तरह की बातें हमने 2014 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना हुआ था उसमें भी कुछ इसी तरह की बातें हमने सुनी थी। वक्त, मकाम और चेहरे तब्दील थे, बातें कुछ इसी तरह की उस वक्त भी सुनने को मिलती थी। मौलाना फजलुर रहमान जो कि पीडीएम के सदर हैं, वो क्या कहते हैं मुल्तान जलसे से मुतालिक, ये आपको दिखाते हैं। हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तमाम पार्टियों के कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। हुकूमत इस वक्त रियासती दहशतगर्दी पे उतर आई है। कल का जलसा होकर रहेगा। अपने तमाम कारकुनों को हिदायत देना चाहता हूँ, तमाम पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि वो तमाम रुकावटें तोड़ कर आए, उनके घेरे को तोड़ें, उससे आगे बढ़े और अगर वो डंडा इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाजत है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने कारकुनों को तमाम रुकावटें तोड़कर उबूर कर जलसे में पहुंचने की हिदायत कर दी है और कहा है कि अगर डंडा इस्तेमाल होता है तो डंडा जवाब में इस्तेमाल करें। बड़ी खतरनाक सूरत हाल है इस वक्त। हुकूमत, अपोजिशन, एक तरफ कोविड, एक तरफ सियासत, हुकूमत, अपोजिशन, ये तमाम बातें इस वक्त किसी तौर पे भी ऊंट किसी करवट बैठता नजर नहीं आता है। कोविड का चैलेंज भी है हुकूमत को और पीडीएम के जो जलसे और जुलूस हैं उसका भी चैलेंज का सामना है। और साथ साथ एक तरफ 2021 में एक लॉन्ग मार्च जिसके हवाले से मौलाना साहब ने इंदिया दिया है कि वो उससे पहले भी हो सकता है जिस तरह की सूरत हाल चल रही है। हम आज अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। सीनियर सहाफी तज्जियाकार ओवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसी के साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे तज्जिये के लिए और मोहसिन बेग साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे अपने मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज करेंगे।
खुशामदीद आपको कहेंगे एक बार फिर। ओएस तौहीद सीनियर सहाफी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है, अमजद शुएब साहब तज्जियाकार और मोहसिन बेग साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओएस तौहीद साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं जरा। काफी ज्यादा सियासी दर्जा हरारत बढ़ चुका है। एक तरफ हुकूमत कोविड-19 से उसके बचाव और उसके जो नुकसानात हैं उसके बारे में आगाह कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन किसी तौर भी इस चीज को मानने को तैयार नजर नहीं आती है। वजह क्या है हुकूमत की, वो क्यों नहीं मान रही? देखिए, ये तो समझ से बाहर है हुकूमत का भी और अपोजिशन का भी। और ये हमारे सियासतदान जो जिन्हें मुंतखब करके पार्लियामान में लाया जाता है, जो रोल मॉडल का किरदार अदा करते हैं, वो इस बात पे बज़िद है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान इज्तिमात होने चाहिए। ये कैसी मंतक है, मुझे तो समझ में नहीं आया कि मुल्तान के अंदर अगर जलसा होगा तो कोई इनकलाब आ जाएगा, हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा। हुकूमत के जो बुजुर्ग और मुशीरान है वो इस तरह के मशवरे दे रहे हैं, इस तरह के बयान डाल रहे हैं जैसे इससे बड़ा कोई इवेंट नहीं है। इस मामले को डील वैसे भी किया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि तजादात का भी शिकार है, इस वजह से मामला ज्यादा गंभीर हो गया है। अब आज देख लीजिए, आज जो है जमात इस्लामी का तेमरागढ़ के अंदर जलसा हुआ, इसी तरह 2-3 रोज पहले JUI के लड़काने में हुआ। ये किस तरह का प्रॉब्लम है? अच्छा, जलसा करके वो कहते हैं कि अब हम मजीद 2 हफ्ते नहीं करेंगे, लेकिन गैदरिंग तो हो रही है ना? जी देख लीजिए ना, देखें असद उमर साहब जो है अभी विजिट पे गए हैं, ठीक है, कम लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई वहां पे SOPs फॉलो नहीं हो रहा। सक्कर वगैरह में जो उन्होंने विजिट किया है उसकी वीडियोस वायरल हुई है। इसी तरीके से कुछ दिन पहले फिरदौस हाजी कवान साहिबा का एक जलसा देखने में आया। कहने का मकसद ये है कि इसका मतलब है लापरवाही हर तरफ है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि सियासी और मजहबी इज्तिमात दोनों पर पाबंदी होनी चाहिए। ये क्या मामला है कि सिर्फ पंजाब के अंदर सियासी इज्तिमात पर पाबंदी होनी चाहिए? अभी हफ्ता पहले जो है वो देख लीजिए आप, तहरीक लबैक पाकिस्तान का लाखों लोगों ने वहां पे शिरकत की, किस तरह की SOPs थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब मामला इस कदर बिगड़ा हुआ है कि खुद मुल्तान के अंदर जो शरह है इन्फेक्शन की वो 20% के करीब आ रही है। हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज हैं नहीं। 30 अफराद जो है वो लेडी रेडिंग हॉस्पिटल के अंदर तिब्बी अमले के अफराद जो है वो कोरोना में मुब्तला है। कराची के अंदर आप देखिए 16-17% उसकी आ रही है पॉजिटिविटी रेट की। तो ऐसे में सियासी इज्तिमात, मजहबी इज्तिमात बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, लेकिन ओवर रिएक्ट ना करें। उससे अपोजिशन को एक जवाब मिलता है कि आप कासिम गिलानी को आप हथकड़ी लगा के ले जा रहे हैं, कई 100 अफराद को ले जा रहे हैं। इसी तरह अपोजिशन की लापरवाही देखें कि वो मुल्तान के अंदर स्टेडियम को में जहां पे करना चाह रहे जलसा, वहां पे ताले तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है हमारी पूरी लीडरशिप के अंदर, चाहे वो हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की हो, चाहे हमारी अपोजिशन की बड़ी जमातें हो। इनको ये अंदाजा नहीं है कि इस वबा में प्रिंस चार्ल्स से लेके बोरिस जॉनसन से लेके डोनाल्ड ट्रंप से लेके एक गरीब आदमी तक इसमें मुब्तला है। तो आपके हाथ जोड़ सकते हैं कि इसमें प्लीज सियासत ना करें। मोहसिन बेग साहब, जिस तरह से ओएस तौहीद साहब ने कहा कि एक तो गवर्नमेंट ओवर रिएक्ट कर रही है और दूसरी चीज ये कि चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर अपोजिशन, सियासी बसीरत वो हमें कहीं पे नजर नहीं आ रही, पॉलिटिकल मैच्योरिटी हमें कहीं पे नजर नहीं आ रही है, सियासत बराए सियासत हो रही है। सर वजह क्या है इसकी? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली लीडरशिप चाहे वो अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, दे आर नॉट सिंसियर विद पीपल जिनके वोट लेके आते हैं। इस पेंडेमिक में जो अभी ये जो लहर है ये बहुत ही सीरियस है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ओवैस तौहीद साहब कह रहे थे कि गवर्नमेंट भी बाज नहीं आ रही, अपोजिशन भी बाज नहीं आ रही। अपोजिशन से मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को जो खतरा है वो पेंडेमिक का इशू नहीं है, वो उनकी स्पीचेस हैं, और ख़ासकर नवाज शरीफ का साहब की जो स्पीचेस हैं, जिस तरीके से वो कुछ लोगों के नाम ले रहे हैं, उससे बहुत प्रॉब्लम है। और पूरी गवर्नमेंट इस वक्त बहुत उनको ख्याल है पब्लिक का, और वो पेंडेमिक को लेके कि जी कोरोना वायरस है आप जलसा ना करें। नहीं मोहसिन बेग साहब, कतई कलामी के मादर सर मैं यही रोकूंगा आपको
मसला या खतरा पेंडेमिक जी। कोविड-19 से है या पीडीएम के जलसों में होने वाली तकारीर से है? मसला देखें, होना तो पेंडेमिक से चाहिए क्योंकि सिचुएशन हमारे मुल्क की और पूरी दुनिया की इस वक्त, क्योंकि वेदर कोल्ड है, ये बहुत स्पीड से फैल रहा है और इसकी पीक बहुत स्पीड से ऊपर जा रही है। मसला जो गवर्नमेंट को है वो स्पीचेस से है कि वो ना हो, वरना जमाते इस्लामी ने पहले भी जलसा किया, फिर किया, जलसे हो रहे हैं। उनके जमाते इस्लामी के जलसे से उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है पीडीएम के जलसे से, क्योंकि उसमें जो स्पीचेस हैं वो गवर्नमेंट और कुछ लोग और वो अफोर्ड नहीं करते कि उनके नाम लिए जाएं, उनके खिलाफ बात की जाए। तो पूरी गवर्नमेंट जो है इस वक्त, और मैं समझता हूं कि कुछ मीडिया को भी कहा गया कि जी आप पेंडेमिक को लेके अपोजिशन को कॉर्नर करें। अपोजिशन, नो डाउट अपोजिशन को नहीं चाहिए कि वो जलसे करे, क्योंकि इसमें आम जिंदगी और वर्कर्स और गरीब जो लोग शरीक होंगे उनकी लाइफ का इशू है। और नेचुरली जो लोग इसमें शिरकत करें, खुदा ना खास्ता अगर उनको हो और वो घर जाएं तो एक बहुत बड़ी तादाद को उसमें फैल सकता है। जी। लेकिन गवर्नमेंट का जो इस वक्त कैंपेन है वो बदनीति पे मबनी है कि ये जलसा ना करे बस। अच्छा, आप कह रहे हैं, चले आपका पॉइंट आ गया। अमजद शेख साहब, मोहसिन बेग साहब कहते हैं कि कोविड भी एक खतरा है, लेकिन ज्यादा खतरा हुकूमत और हुकूमती हलकों में जो स्पीचेस, जो तकारीर हो रही हैं पीडीएम की, वो है। और कोविड को एक बुनियाद बनाकर जो है वो हुकूमत इस चीज को अपने लिए थ्रेट समझ रही है और बदनीयती भी है। आप इस पर क्या कहते हैं सर? डू यू थिंक कि वाकई गवर्नमेंट बुखला गई है, परेशानी है? पीडीएम में जो उसके जलसों में तकारीर हो रही हैं वो वाकई ऐसी हैं जो गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर इस वक्त डाल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ख्याल है किसी हद तक दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि ये खुद तो कर रहे हैं ना, खुद भी ये जैसे अभी छोटी कह रहे थे कि असद उमर ने जाके वहां पे कुछ इज्तिमा किया है सखर में, इसी तरह लाहौर में फिरदौस आशिक अवान वगैरह को जमा करती रही हैं लोगों को, थोड़े से ही लेकिन बासूरत इज्तिमात मौजूद हैं, और इसी तरह जमात इस्लामी का। लेकिन नीयत जो भी है उससे हटके अगर देखा जाए तो हर आदमी को, हर पॉलिटिशियन को, हर लीडर को, अगर वो अपने आप को लीडर समझता है तो उसको एक जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना चाहिए। मैं मान लूं चलिए हुकूमत की बदनीयती है, लेकिन बाकियों की दानिशमंदी है कि वो दुनिया को जमा कर करके मरवाने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये पेंडेमिक तो एक हकीकत है ना, इसमें तो कोई ये नहीं है कि हमने शोर मचा के ये क्रिएट कर दी है, इसका कोई वावेला मचा दिया है, वो तो नहीं है। पूरी दुनिया में ये मसला बना हुआ है। पाकिस्तान में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बड़ी थोड़ी है। ये अगर फैल जाती है अप टू सर्टेन लिमिट तो आप कुछ मैनेज कर देंगे। अभी भी कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ जगहों पे 70 से 75% तक। और सर वो कोई नई बात नहीं है, हेल्थ की कैपेसिटी हमारे पास लिमिटेड है, वो तो पहली वेव में भी पता चल गया और अभी भी हम अप टू द मार्क नहीं है। और अगर ज्यादा लोग बीमार हो जाते हैं तो फिर आप कहां रखेंगे? ये तो सड़कों पे बड़े नजर आए तो बड़ा, वो तो मेरा ख्याल है मुल्क के लिए भी और लोगों की जानों के लिए, किसी के लिए भी वो एडवाइजेबल नहीं है कि वो इस तरह की हरकतें करें कि हम उस नैज तक चले जाएं। सो ये मेरा ख्याल है कि सारी चीजें एक तरफ, लेकिन इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और शर्मनाक रवैया है कि आप इंसानी जानों से खेल रहे हैं सिर्फ अपनी सियासत के लिए, वो हुकूमत हो या दूसरे लोग हों। ये कोई सियासत नहीं। अमजद शेख साहब, क्या गैर जिम्मेदाराना रवैया दोनों तरफ से अपनाया जा रहा है? हुकूमत पे तो जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है, आप नहीं समझते कि एक ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए हुकूमत ही कम अज कम उन चीजों को पहले आगे बढ़ के मसले को सॉल्व कर ले? बिल्कुल। इसमें एक और भी जो एस्पेक्ट है, जो उठी ने बड़ा जबरदस्त एक पॉइंट जो उठाया था, वो ये है कि ओवर रिएक्शन। अब इसमें मसला ये है कि आप अगर किसी दुकान पे चले जाएं या सड़कों पे जाके देखें तो लोग जो हैं वो एसओपीज ऑब्जर्व नहीं कर रहे, तो क्या आप लाठियां लेके उनके पीछे भाग रहे हैं? तो इन लोगों को क्यों मारते हैं? आपने डिक्लेयर कर दिया, कह दिया कि ये मना है, आप ना करें, पाबंदी है जलसों पे, फिर उनको वॉलंटरीली करने दें ताकि वो करें तो इल्जाम उन पे आए। हुकूमत जो है वो एक तरफ तो खुद भी जलसे कर लेती है और दूसरी तरफ ये है कि आप अगर इनको मारधाड़ करेंगे तो आप कानून की भी तौहीन करवा रहे हैं, अपने रिट भी खराब कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो अगर किसी को लग गया, कोई मारा गया, कुछ हुआ तो फिर जनाजा और गायबाना नमाज जनाजा और ये तमाशा चल निकलेगा जो मुल्क में आज के दौर में आप बर्दाश्त नहीं, आपको सूट नहीं करता कि ऐसी सूरत हाल। तो इनको कम से कम कुछ नहीं तो उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, कर ले तकरीरें। ठीक है, से और तकरीरों से हुकूमतें नहीं जाती।
मेरे नॉलेज में तो कोई नहीं है कि जलसे करने से, अगर ये होता तो इमरान खान ने धरने और जलसे किए थे, चले गए होते लोग, कोई नहीं होता। राइट, तो इनको भी आप ये मत कह रहे करनी हैं चाहिए। कि जलसे तकारीर से हुकूमत नहीं जाती है। ओटी, आज जो हमने स्टेटमेंट सुनी है, 3 स्टेटमेंट जो हमने प्ले भी किए, एक तो वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहबा की, जिसमें कहती हैं कि अगर यही सूरत हाल रही तो अब हो सकता है कि हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाए। लेकिन राना सनाउल्लाह जो बात कर रहे हैं और वो कहते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को वो ललकार के कह रहे हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो काम करें, और इमरान खान साहब की जो बातें हैं वो उनको ना माने। दूसरी बात, मौलाना साहब कहते हैं कि अगर डंडे का इस्तेमाल किया गया तो जवाब डंडे से दिया जाएगा। ये तो और ज्यादा खतरनाक बात है। नहीं, देखिए जाहिर बात है कि जो हुकूमत ने ये जवाब दे रहे हैं अपोजिशन जमातों को, और फिर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना जवाब है मौलाना फजल रहमान साहब का भी कि अगर वो डंडा इस्तेमाल करें तो आप भी डंडा इस्तेमाल करें। नहीं भाई, अब ये मुल्क के अंदर जहां पे एक वबा फैली हुई है, जहां पर लोगों को मसाइल है, बेरोजगारी है, महंगाई है, वहां पर आप जो है वो लाठी का इस्तेमाल करेंगे, ये कौन सा तरीका है? फिर देखिए, बयानात जो होते हैं वो आप मुस्तकबिल के लिहाज से होते हैं कि जी मुस्तकबिल में हमारी पॉलिसी क्या होगी। आपने गुजरावाला में किया जलसा, उसके बाद आपने कराची में जलसा किया, उसके बाद आपने कोयटा में किया, फिर आपने पेशावर में किया, डिस्पाइट के पेशावर के अंदर जो है वो कोरोना की सूरत हाल काफी बिगड़ी हुई थी जब इन्होंने जलसा किया। देखिए, जलसे जुलूसों से हुकूमत नहीं जाती, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर हुकूमत ने इसी तरह ओवर रिएक्ट किया तो अपोजिशन जमातों को एक जवाब मिलेगा, और तसादुम चाहती है अपोजिशन जमातें। जाहिर बात है कि अगर तसादुम होगा तो उससे अपोजिशन गेन करने की कोशिश करेगी। राइट। मैं समझ रहा हूं कि इससे पहले कि ये तसादुम की तरफ जाए, ये मामला तसादुम की तरफ जाए, उससे मैं समझता हूं कि ना एस्टेब्लिशमेंट को ये सूट करता है, ना ये हुकूमत वक्त को सूट करता है, और ना ये हमारे, अगर किसी में बसीरत है तो वो सियासी और मजहबी लीडरशिप के अंदर कि वो इस तरह की सूरत हाल करे। देखिए, मुख्तसर सी बात यह है कि हमारे गैर जिम्मेदारी की मिसाल आप देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर जब मसाजिद बंद हो रही थी, यहाँ पर उलमा इस बात पर इसरार कर रहे थे कि नहीं जी, उन्होंने ब्लैकमेल किया रियासत को और उन्होंने कोई भी नहीं बात मानी। आप देख लीजिए कि पूरे रमजान के अंदर फिर हमने भुगता, फिर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है कि इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो जो थोड़ा भी है वो भी बहुत है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी आप बता दें कौन सी मस्जिद के अंदर एसओपी है, कौन से मदरसे के अंदर एसओपी इस्तेमाल हो रही है? अरे भाई, फ्लाइट्स के अंदर नहीं हो रही, ट्रांसपोर्ट के अंदर नहीं हो रही। अगर आपने करना है तो पूरी तरीके से एक पूरी एसओपी इनको इम्प्लीमेंट करने। ठीक है सर, यही वो बात है जो कही जा रही है बार बार कि एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये वो चीज है जो किसी भी जगह पे एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है। मोहसिन बेग साहब, आप क्या मामले को तसादुम की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि अपोजिशन तसादुम चाहती है? देखिए जी, अपोजिशन नेचुरली चाहेगी कि हालात उनकी फेवर में जाएं, ख़राब हों। गवर्नमेंट जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, मैं समझता हूं कि एंड ऑफ द डे अगर गवर्नमेंट खुद से इनको डायलॉग या किसी टेबल पे नहीं लाती तो नेचुरली हालात ख़राब होंगे। अपोजिशन को सूट करता है कि हालात ख़राब हों। वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है डिस्टेबलाइज हो। गवर्नमेंट को खैर निकालना तो इतना आसान नहीं होता, या गवर्नमेंट का फेलियर जो है वो इतना आसान नहीं है, लेकिन अनटिल के गवर्नमेंट खुद परफॉर्म ना कर पाए और उसमें अपोजिशन जो है एक किस्म की पॉलिटिक्स करे, तो आने वाले दिनों में मैं नहीं समझता जिस तरीके से गवर्नमेंट एक्ट कर रही है और रिएक्ट कर रही है उससे मजीद हालात ख़राब होंगे। और मैं जो बात कर रहा था, और ओटी साहब ने भी, जनरल साहब ने भी जो बात की, बेसिकली देखिए, आप अब गवर्नमेंट को चाहिए था कि लोगों को अवेयरनेस पैदा करती कि ये पेंडेमिक है। खाली जलसे के ऊपर सारे मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अवेयरनेस के ऊपर कोई शख्स बात नहीं करता। पब्लिक को एक अवेयरनेस मैसेज जाना चाहिए कि बहुत सीरियस इशू है, आपने खुद एहतियात करनी है। वो मैसेज जाता तो शायद लोग उसको पॉजिटिव तरीके से लेते। सर, वो तो हो नहीं रहा ना, वो तो हो नहीं रहा। यानी कि आप जो कह रहे हैं, मैं आपसे क्विक एक कमेंट चाहूंगा कि जो आप हालात की खराबी अगर है तो ये किस तरफ चला जाएगा, इसके क्या नुकसानात क्या होंगे अगर हालात खराब हो जाते हैं तो?
देखिए, मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट इन हालात खराब होने की वजह से चाहेगी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट चल नहीं पाएगी। जैसे कि अब भी गवर्नेंस उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए, और आपके मुल्क की जो इकोनॉमी है, जो बिजनेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें मजीद इजाफा होगा। वो इसलिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो मुल्क जो है वो स्टेबल नहीं रहते। लिहाजा जो अपोजिशन है वो चाहेगी कि हम इसमें मजीद गंद में इजाफा करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए, उससे इकॉनमी आपकी पहले ही, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट कहती है टेक ऑफ करके, मैं समझता हूँ कि हम लोग मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं। और एक तो ओवरऑल ग्लोबल इकॉनमी नीचे है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हमारे कुछ हालात ऐसे थे, इन्होंने कहा जी टेक ऑफ कर रही, कर्जे नहीं ले रहे, हालांकि ये 12.25% इंटरेस्ट रेट पे कर्जे ले रहे हैं गवर्नमेंट, और हर वीक ले रहे हैं, और ये झूठ बोलते हैं कि जी स्टेबल होगी। ये सारी चीजें आने वाले दिनों में मुल्क को कॉस्ट कर जाएंगे। राइट सर, आप कह रहे हैं, इस पर बात करते हैं। जरा अमजद शेर साहब, इस पर भी आपसे कमेंट लेंगे और एक कमर्शियल ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस पर मजीद बात करते हैं। इकॉनमी और बेशमूल इन तमाम मामलात के साथ साथ गवर्नेंस या हुकूमती मामलात चलने में अगर मुश्किलात होगी तो फिर मुल्क आगे कैसे चलेगा। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अमजद शेर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने ओवैस तोही साहब और मोहसिन बेग साहब की बातें सुनी। आगे जरा चलते थोड़ा सा, और इकॉनमी और इन चीजों के ऊपर है, लेकिन गवर्नेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक जो हमारी एक फॉल्ट लाइन है जैसे हम कहते हैं कि जिसमें हमारी जो गवर्नेंस है उसको बेहतर बनाना। तो अगर गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, लेकिन वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो हमें कहीं नजर ही नहीं आ रही, तो फिर गवर्नेंस बेहतर कैसे होगी? देखिए, ये गवर्नेंस के अपने इश्यूज तो पहले भी मौजूद हैं, और हमारे यहाँ बहुत अच्छी गवर्नेंस तो नहीं रही पिछली हुकूमतों में भी, और भी आप देख लें इश्यूज मौजूद हैं। लेकिन अगर इसके साथ साथ अगर हम अनार्की पैदा कर लें, अगर हम डिस्टेबलाइजेशन हो, यहाँ पे डिस्टेबलाइज हो जाए गवर्नमेंट, क्योंकि रिट नहीं रहती, जब आप मारधाड़ में लग जाएंगे और लोग सड़कों पे निकल आए या लोग जल से जुलूस और तोड़ फोड़ के काम शुरू कर दें, तो उससे तो रिट मजीद कमजोर होती है, गवर्नेंस बिल्कुल बैठ जाए। ये तो लिंक्ड है इन चीजों से। बड़ा बेहतर हो कि गवर्नमेंट इनको इनके हाल पे छोड़े, और जैसे अभी बेग साहब कह रहे थे, वो बड़ा जरूरी है कि आप लोगों को गाइड करें कि भाई आप जलसे जुलूसों को अवॉइड करें, ये एहतियाती तदाबीर आपके लिए जरूरी है। बीमार हुए तो अस्पतालों में जगह नहीं मिलेगी आप लोगों को। बात यह है कि एम्फेसिस उधर रखें। आप अगर पूरे पाकिस्तान में जिस भी बड़े शहर में चले जाएं, आपको सड़कों पे हर कोई आपको नजर नहीं आएगा कि वो बड़े थोड़े लोग हैं जो एसओपी पे अमल करते नजर आते हैं। लेकिन ये तो आप हुकूमत से अवेयरनेस की बात कर रहे हैं ना, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों, अभी हम तो देख रहे हैं जो अपोजिशन पार्टी पीडीएम की है, वो तो लोगों को उल्टा और कह रहे हैं कि जनाब अगर कोई रुकावट हो तो आए। उनका किरदार नहीं बनता है कि वो भी लोगों को, अपने जो फॉलोअर्स है, अपने लोगों को कहें कि भाई घर में बैठो, आराम से कर लेंगे, सियासत हो जाएगी अगर सेहत होगी तो। देखें, वो कहते रहें, जब आप रुकावटें नहीं लगाएंगे तो ये काम इतना आपको इतना गंभीर नजर नहीं आएगा। ये रुकावटें करने से तोड़फोड़ लोग तमाशा बन जाते हैं। ये काम नहीं करना चाहिए, इनको इससे बचना चाहिए। सिर्फ अगर लोगों को गाइड करेंगे कि वहां फलां जलसे हुए, ये हुए और उसकी वजह से फलां शहर में इतना ज्यादा बढ़ गया, जैसे अभी पेशावर में बढ़ा हुआ है, मुल्तान में पहले ही काफी है। तो लेकिन अमजद शेर साहब, लोग तो आ रहे हैं जलसों में ना, लोग तो फिर भी आ रहे हैं, कुछ ना कुछ वजह होगी तो वो जलसों में आ रहे हैं। पेशावर के जलसे में बड़े कम लोग आए थे। मैं पर्सनली मैं समझता हूं कि हो सकता है लोगों को पकड़ धकड़ भी बहुत थी सर, है जी, पकड़ धकड़ भी बहुत थी, रुकावटें भी बहुत थी सर। मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से पहुंचा सर जलसे को, इतने कंटेनर्स थे कि जैसे कोई किले को फतह करने जा रहे हैं। ना मुल्तान के मुकाबले में तो बहुत कम थी। मुल्तान में जो कुछ हो रहा है वो तो कहीं ज्यादा है। मुल्तान में ये चीज ज्यादा आपको प्रॉब्लम पैदा करेगी, बड़ी अनारकी, और शहर पूरा जो है वो वहां पे आपके लिए मसला बन जाएगा। पहले ही वहां पे काफी है, ये बीमार होने वाले लोगों की काफी परसेंटेज ज्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें अवेयरनेस के ऊपर गवर्नमेंट जोर दे। देखें, बात यह है, आप एक इशू को तो हैंडल कर ही रहे हैं, ये पेंडेमिक का मसला तो आपके गले पड़ा ही हुआ है। आप क्यों और 2-3 इशूज और अपने गले लेना चाहते हैं जिससे आपकी गवर्नेंस और रिट दोनों खत्म हो जाए? ये नहीं करना चाहिए ना। आप अपने एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करके तो क्या आपको फायदा हो जाएगा? और लोग अगर डिफाई करेंगे तो आप मजाक बनेंगे कि आपके रिट नहीं है।
ओएस साहब, चैलेंजेस बड़े हैं गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नेंस एक बड़ा चैलेंज है आपके पास, पैंडेमिक आपके पास बड़ा चैलेंज है, इकोनॉमी आपकी बड़ा चैलेंज है, आपकी बाकी मामलात के ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है मौजूदा हुकूमत के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद गुज़िश्ता रोज कह चुके हैं कि जो हिट एंड ट्रायल है, एरर एंड ट्रायल जो है उसके ऊपर हम चला रहे हैं, पहला तजुर्बा है। अब ये तमाम चीजें जब होती हैं तो इसका फायदा किसे पहुंचेगा? अगर कोई अनारकी पैदा हो जाती है, अनारकी की सूरत हाल अगर होती है, तो क्या ये तमाम चीजें अगर पलट जाती है या पीडीएम अगर कहती है कि हमें हुकूमत नहीं चाहिए, इसे घर भेजना है, तो मामलात क्या सारे के सारे इस हुकूमत के घर जाने के साथ अच्छे हो जाएंगे? नहीं नहीं, देखिए ये बात समझने की है कि खुद हुकूमत को इन 2-2.5 साल के अंदर अपनी परफॉर्मेंस, डिलीवरी, गवर्नेंस, ठीक है माजी के बहुत ज्यादा बोझ था मसाइल का, उससे मसला रहा है या फिर अपोजिशन से। मैं समझता हूं उन्होंने स्पेस दी है अपनी डिलीवरी, गवर्नेंस और दूसरे इश्यूज में कि अपोजिशन ने इतनी स्पेस ली है। देखिए अपोजिशन के लिए जो है वो हुकूमत को फरीक बना रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को फरीक बना रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को फरीक बना रहे हैं। पहला इनका टारगेट क्या है अपोजिशन का? क्यों ये कोरोना के बावजूद जलसे जुलूसों पर, एक मोमेंटम पर, एक मूवमेंट पे, तहरीक को बिल्डअप करने में क्यों है? वो इस वजह से कि वो चाहते हैं कि मार्च के अंदर जो सेनेट या अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है उसके अंदर जो इलेक्शन है, जिसके अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो बरतरी हासिल कर लेगी, जाहिर बात है, तो उसको रोका जाए। और उससे पहले एक एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के माबैन एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया जाए, या एस्टैब्लिशमेंट को जो पार्टी बना रहे हैं वो इस वजह से कि आप हुकूमत से डिस्टेंस करें, क्योंकि अपोजिशन जमातें समझती हैं कि एक अनप्रेसिडेंटेड पार्टनरशिप है बिटवीन द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और हमारी इस वक्त हुकूमत वक्त जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उसके दरमियान एक दीवार खड़ी करना चाह रहे हैं, उसके दरमियान डिस्टेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि मार्च जो सेनेट का इलेक्शन है उसके बाद वो समझते हैं कि फ्यूचर में अगर सेनेट के अंदर भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो गई, वहां पे उनकी बालादस्ती हो गई, तो फिर उनकी पॉलिटिक्स जो होगी वो इट्स गोइंग टू बी डूम्ड फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। और वो इस दौरान चाहते हैं, सेफ्टी वॉल चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से कि वो अपनी सपोर्ट जो है हुकूमत के वक्त के बजाय सियासत के अंदर दूसरी जमातों को भी स्पेस देने दे। यही गिला है, यही शिकवा है। और इसके अंदर हुकूमत को ये समझना चाहिए कि डिलीवरी, परफॉर्मेंस, गवर्नेंस से अपने मामला को सॉल्व करें और अपोजिशन को वो स्पेस ना दें। और दूसरी तरफ अपोजिशन का मामला ये है कि वो चाहते हैं कि एहतजाज और तहरीक का मोमेंटम बने। तो मामला जो है सिर्फ ये है कि कहीं बंद गली में ना जाएं, और बंद गली में इस वजह से जा रहे हैं मामला क्योंकि मुज़ाकरात के लिए कोई खिड़की नहीं खुली हुई, ना एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ना हुकूमत की तरफ से। हुकूमत मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है और ना हुकूमत के पास ना इस तरह के लोग हैं जो इस वक्त अपोजिशन जमातों से मुज़ाकरात। वेरी राइट सर, आपने जो इशारा दिया सेनेट इलेक्शन और चीजें, मोहसिन बेग साहब, क्या यही वो चीजें जो ओएस साहब ने बात की है? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज कहा कि जो हालात हैं, अगर जनवरी 2021 में लॉन्ग मार्च का प्लान है तो वो पहले भी हो सकता है। क्या ये लॉन्ग मार्च पीडीएम का अगर इस्लामाबाद आता है तो क्या मामलात हुकूमत के हाथ से निकल सकते हैं? देखिए बिल्कुल उनका टारगेट यही है कि मार्च से पहले पहले जो भी स्ट्रगल है उसको मंथ की अंजाम तक पहुंचाया जाए, और इसीलिए वो इस मोमेंटम को बढ़ा रहे थे। उनके आड़े भी नेचुरली कोरोना पेंडेमिक आ गया, अदरवाइज वो मेरे ख्याल में शायद इसको और स्पीड से मोमेंटम बढ़ाते। मसला ये है कि बिल्कुल वो एस्टेब्लिशमेंट को अलहदा करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से। वो समझते हैं कि गवर्नमेंट जब तक बैक पे एस्टेब्लिशमेंट रहेगी और सारी चीज़ें देखा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट मूवर कर रही है, क्योंकि खान साहब अगर अपोजिशन से बात नहीं करना चाहते, असम्बलियों में बैठे हुए 2-2.5 साल अपोजिशन से ना आपने बात की, ना वर्किंग रिलेशनशिप बनाई, बल्कि वहाँ पे एक माहौल जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा और अपोजिशन की तरफ से कम ऐसा बना दिया गया कि अपोजिशन बाहर निकल के सड़कों पे आ गई और पार्लियामेंट आपने गैर फाल कर दी। और आपको हमेशा देखिए, जमहूरियत है तो जमहूरियत में अपोजिशन एक पार्ट है, वो भी लोग वोट लेके आए हैं, उनको भी पाकिस्तान के लोगों ने वोट दिया। आपको उनके साथ बातचीत का सिलसिला कभी जरूरी नहीं होता, जब आप टेबल पे बैठे तो सारी बातें दूसरे की मान लें, लेकिन आपको एक रिलेशनशिप कायम करना चाहिए था। स्पीकर साहब भी पार्टी बन गए,
हुकूमत ने कहा जी बात नहीं करेंगे, बात सड़कों तक आ गई, जलसों जुलूसों तक आ गई। और अगर एज एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो उसका फर्ज है कि वो रनिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, लेकिन उनको भी अपोजिशन ने एक पार्टी बना दिया। और अभी गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरीके से इलेक्शन हुए, सबको पता है कि पीटीआई की एक सीट नहीं थी, उसको 22 सीटें मिल गई। तो ये अपोजिशन का गिला भी ठीक है कि आप पीछे से हटिए। अगर आपने पार्टी बनना है तो फिर मैं समझता हूं कि इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है, ये किसी ना किसी को इन सबको बिठाना पड़ेगा। Very right, sir. यानी और टेबल पे बात होगी, सड़कों पे बात नहीं हो सकती। विंडो और जुलूसों जलसों में बात होगी तो मुल्क का नुकसान होगा। ठीक, यानी डायलॉग की विंडो खुली होनी चाहिए। अमजद शेर साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स फ्रॉम योर साइड सर, वेरी शॉर्ट। मुझे बताइएगा कि एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन गुज़िश्ता रोज वजीर आजम इमरान खान ने इस तासुर को बिल्कुल रद्द किया कि उन पर कोई दबाव नहीं है। यह आखिर तासुर क्यों बार बार मिल रहा है अमजद शेर साहब कि हुकूमत के पीछे एस्टैब्लिशमेंट बैक कर रही है और प्राइम मिनिस्टर साहब पर एस्टैब्लिशमेंट का दबाव है? देखिए, ये बात बड़ी बदकिस्मती है कि हमने ये इंप्रेशन क्रिएट किया। दबाव कतन नहीं है किसी भी चीज का। मैं आपको बताता हूं कि इससे कहीं ज्यादा तावन मियां नवाज शरीफ के साथ था और उससे पहले जरदारी साहब के, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थ्रू आउट साजिशें करते रहे। उन्होंने न सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ साजिश की, बल्कि इंटरनेशनली एस्टेब्लिशमेंट को बर्बाद करने की कोशिश की। ये वो चीजें हैं जो कि आपको गार्ड करनी पड़ती हैं, और ये अगर उसमें कोई सोचे कि जनाब वो उसको करने दिया जाना चाहिए था, या ये कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी उनके मामलात में, इन मामलात में भी आंखें बंद करके बैठी रहती, ये आपकी अपनी खराबी है। वरना कहां कहां रहील शरीफ उनके साथ नहीं गए, जहां इन्होंने भेजा उसको अपनी करने के लिए, इवन मिलिट्री डिप्लोमेसी या वैसे डिप्लोमेसी करने के लिए खुद मियां साहब साथ ले जाते रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग का तासुर भी तो नहीं मिलना चाहिए ना। यानी अगर सवाल उठ रहे हैं तो वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो कोई चिंगारी है जो आग उठ रही है। नहीं, अगर आइन के अंदर रहते हुए आप कोई हुक्म देंगे तो वो बिल्कुल होगा। वरना अगर एस्टेब्लिशमेंट पीछे कर रही हो तो कई एडवाइजर हैं जिनको एस्टेब्लिशमेंट देखना नहीं चाहती वहां पे, वो हटा दिए किसी ने। मुझे प्राइवेटली पता है कि कई इनके एडवाइजर हैं जिनके बारे में एस्टेब्लिशमेंट अच्छा ओपिनियन नहीं रखती, लेकिन उनका बस तो नहीं है वो तो। यानी आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत में भी कुछ एडवाइजर ऐसे हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट जिन्हें नहीं देखना चाह रही है? देखें, एक चीज ध्यान में रखें, ये असूल है कुदरत का। अगर आज ये इंतशार फैला के समझते हैं कि वो हट जाएगा इमरान खान, हटता या नहीं, लेकिन ये कल हुकूमत में बैठे वो चैन से बैठने देगा इनको। बदकिस्मती है मुल्क की, ठीक है, इस जगह पे हमने आया हुआ है, ये ठीक नहीं है। चले, आई हैव टू क्लोज। अमजद शेर साहब, थैंक यू सो मच फॉर द शॉर्ट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया आपका। ओएस रोहित साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अमजद शेर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।